हेलो बच्चों, मैं हूं अनीता। नीतू बिंदर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता को अर्थ सहित समझेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि का निधन 12 मई 1993 को हुआ था। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। बच्चों, इस कविता में कवि ने 10 या 11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। बच्चों, 10 या 11 साल के बच्चे ज्यादातर छठी कक्षा में ही होते हैं। तो यहाँ जो लड़की है वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। चांद से कई सवाल करती है, बहुत कुछ पूछना चाहती है, चांद के बारे में जानना चाहती है। चांद से थोड़ी सी गप्पें। 10-11 साल की एक लड़की। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल। तिरछे बच्चों टेढ़े, कुल आकाश पूरा आकाश। बच्चों, यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि आप भले ही गोल हो लेकिन जरा कुछ तिरछे यानी टेढ़े नजर आते हैं। आपके कपड़े पूरा आकाश है, यानी कि आपने आकाश रूपी कपड़े पहन रखे हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं। कपड़े पहनकर आपका सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई पड़ता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों, पोशाक यानी ड्रेस। खूब है गोकी, गोकी यानी यद्यपि हालांकि। ऊपर एक सिमत भी रह गया है, सिमत यानी दिशाएं। बुद्धू, बुद्धू यानी बेवकूफ या कम अकल। निरा यानी पूरा। दम नहीं लेते हैं यानी कि सांस नहीं लेते हैं। बिल्कुल गोल यानी पूरी तरह गोल। मर्ज यानी बीमारी। बच्चों, यहाँ पर लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप यानी चांद हमें कुछ तिरछे नजर आते हो। आप हो तो गोल मटोल, पर हमें आप तिरछे नजर आते हो। हालांकि बच्चों, खूब है गोकी, हालांकि आप खूब हो। वाह जी वाह, बहुत हो आप तो। लड़की कहती है वे उसे कम अकल की ना समझे, उसे पता है कि आपको कोई बीमारी है। आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते, तब तक आप रुकते नहीं हो, सांस नहीं लेते हो, बढ़ते ही रहते हो। चांद की यानी आपकी यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। बच्चों, वह लड़की
चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर कई तारे रूपी मोती जड़े हैं। वह चांद के घटने और बढ़ने को एक बीमारी समझती है। बच्चों, चांद का घटना और बढ़ना आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो रोजाना आसमान की तरफ देखते हुए चांद को निहारें। जब वे घटने शुरू होते हैं तो घटते चले जाते हैं, यानी अमावस्या वाले दिन चांद हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक वे पूरे गोल ना हो जाएं, यानी पूर्णिमा के दिन चांद हमें पूरे गोल दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी चांद से थोड़ी सी बातें। बहुत ही प्यारी कविता है, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए नीतू बिंदर चैनल को।